वेलकम बैक 7th क्लास। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का कर रहे हैं हम। इसमें भी वैसे ही है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं। है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है, मान लो m बराबर 2 है। क्या लिखा है? यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये क्या लिखा है? पहले पॉइंट में m-2 है ना, तो m बराबर 2 का मतलब m का मान 2 है। जहां भी m लिखा हो वहां पे क्या लिखना है हमें? ये वाला 2 लिखना है। तो मान लो यहाँ पहले पॉइंट में यहाँ पे m है, तो m-2 लिखा है। देखो आंसर क्या है? m-2 बराबर 2 - 2, यानी कि क्या हुआ? यहाँ देखो, m के बदले इन्होंने क्या लगा दिया? ये वाला 2। और ये वाला तो पहले से था, वही ऐसे ही लिख दिया। तो 2 में से 2 गए, कितने बचे? 0। समझे? ऐसे दूसरे पॉइंट में 3m-5 है, जहाँ पे m लिखा है ना उसकी जगह पर 2 लिख, क्या लिखना है? 2। ये गुणा में होते हैं ये। ठीक है, 3 लिखेंगे पहले, फिर गुणा में लिख देंगे 2, क्योंकि m का मान कितना है? 2। 3m का मतलब है 3 गुणा m। फिर माइनस का 5 था साथ में, -5 ऐसे लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, माइनस का 5, 6 में से 5 गया, 1 बच गया। ऐसे मान लो तीसरा 9 ऐसे ही, फिर माइनस का निशान, फिर 5, और m की जगह पे क्या लिख देंगे? 2। 5 दूनी 10 हो गए, 10 में से 9 गए तो माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस वाली ज़्यादा हो रही है यहाँ। है ना? ऐसे मान लो 3m² है। क्या है यहाँ पे? 3m²। माइनस ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पाँच चौथा पॉइंट। 3m² -2m-7। देखो, 3 तो ये वाला ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ पे m पे स्क्वायर था, तो m का मान लिख के दो, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाएगा। समझ रहे हो? अगर स्क्वायर लगा होगा ना तो स्क्वायर भी लगाना होता है। अब पहले स्क्वायर को सोल्व कर लिया जाएगा। मान लो 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, ये होगा 4। यहाँ भी m था ना 2 के पीछे, तो 2 के पीछे भी m का मान लिख दिया यार ब्रैकेट में, ये वाला 2। और 2 दूनी, है ना, ऐसे 2 का स्क्वायर 4, और ये वाला 2 × 2, और ये -7। तो 4 तीन कितने हो गए? 4 तीन हो गए 12, ये रहा। और फिर ये 2 दूनी 4, ये रहा। और वो माइनस के साथ पीछे था, वो ये रहा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, दोनों माइनस के हों तो जोड़ने होते हैं, तो माइनस और माइनस जोड़ देंगे। 7 4 11 माइनस का, 12 में से 11 गए तो 1 बचा। समझे? ऐसे m का मान यहाँ 2 रखा, 5 दूनी 10, माइनस का 4 लिखा है, 5 दूनी 10, 10 का आधा कितना जाते हैं? 5 होते हैं। या ऐसे कह लो, इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दिया तो 5 बच गया। 5 - 4 बराबर, ठीक है। अभी देखो और आगे कैसा करना है ये। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसी है, p बराबर -2। जैसे m क्या रखा था हमने, अब p का मान -2 लिखना है। जैसे 4p + 7 है, तो 4 लिख के आंसर तक ये रहा। 4p + 7, यानी 4 लिखो, फिर उसके बाद ब्रैकेट में माइनस का 2, क्योंकि p बराबर -2 दिया है, मतलब p का मान -2 दिया है। तो ऐसे करेंगे हम, 4 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में जो p का मान है वो -2 लिख देंगे, प्लस का 7। 4 दूनी कितने हो गए? 4 दूनी हो गए माइनस के 8। ब्रैकेट में लिख देना है आपको साइड में ऐसे, p बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8, प्लस का 7, 8 में से 7 गया, माइनस का 1 बच गया। ऐसे ही है p² वाला, 2 दूनी 4। देखो -2 पे स्क्वायर लगाया, तो 2 दूनी 4 जो आएगा वो किसका आएगा? प्लस का। ध्यान रखना, हमने मान लो माइनस का लिखा है मान ब्रैकेट में, उस पे स्क्वायर आ रहा है, तो 2 दूनी 4 जो आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करनी पड़ रही है ना, प्लस बन जाता है। बताया था ना ये तो मैंने आपको, स्क्वायर सॉल्व करना, माइनस को माइनस से गुणा करके 4 आ जाएगा। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो 4 दूनी 8, ये माइनस का हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, देख लो बिल्कुल कैसे हो रहा है एक बार ध्यान से। ये लिखने भी है साइड में, ऊपर वाला भी देख लो कैसे हुआ है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है नीचे, x बराबर -1 लिखना है। जैसे p रखा था, m रखा है, ऐसे अब x का मान -1 लिखना है। समझ गए? जहाँ भी x आ रहा है, जैसे कि 2x है, 2 ब्रैकेट में -1, फिर माइनस वाला 7, 2 1 कम 2, माइनस का 2, -7, यानी माइनस के 9 आंसर। ऐसे यहाँ पर a का मान 2 लिखना है, b का मान -2 लिखना है। यहाँ देखो a² + b² लिखा ना, तो a की जगह पर लिख दोगे 2, और b की जगह लिख दोगे कितना? -2, और दोनों पे स्क्वायर लगाना है ऐसा करके, ये आंसर नीचे है ना। 2 का भी स्क्वायर प्लस में -2 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, -2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8। समझ गए? देख लो कैसे हो रहा है ये, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है तुमको। ऐसे ही a का मान 0, b का मान -1 है ना। तो मान याद करने हैं, वही बात दोबारा से है, जैसा भी बताया वैसे ही करना है फिर से इसको भी। अभी आगे देखते हैं।
जैसे ये है देखो, व्यंजक को सरल कीजिए और फिर x का मान 2 है, तो हमें इसको मान भी याद करना है। पहले सरल करना है। देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट x प्लस 7, फिर प्लस में 4 लिख के और ब्रैकेट में है x माइनस 5। देखो जो ब्रैकेट वाला x माइनस 5 है, इसके साथ में 4 लिखा हुआ है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होता है। कैसे करते हैं, देखो नीचे आंसर ये रहा, पहला पॉइंट का आंसर ये है ना, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 4 ब्रैकेट में x माइनस 5। तो अब कैसे करना है, 4 को x से गुणा करी जाएगी, हो जाएगा कितना 4x, फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20। ब्रैकेट के बाहर ये दिख रहा है 4, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है उसकी गुणा अंदर वाले सभी से की जाती है। तो इसका मतलब 4x, और 4 की 5 से भी गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, माइनस का निशान बीच में लगा हुआ है तो माइनस भी लगा लेंगे। समझ गए, तो ये बन गया तुम्हारा x प्लस 7 प्लस 4x माइनस 20। अभी ये x प्लस का 1 है, ये प्लस के 4x हैं, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 4x प्लस 7 माइनस 20। अब ये 1x, ये 4x कितने हो गए, 5x हो गए। ठीक है, अब ये 7 प्लस का है, 20 माइनस का है, 20 जाता है ना, 20 में 7 गए, 13 बचे, तो माइनस का 13 आ गया। x का मान 2 रखने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन में पहले ही बोला ऊपर ही, देखो x का मान 2 है, लिखा ना। तो हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारा 5x माइनस 13, इसमें 5 लिख के गुणा में 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि x का मान कितना है, 2 है। 5 दूनी 10, माइनस का 13 पहले से ही है पीछे, 13 में 3 10 गए तो कितने बचे, -3। तो ऐसा देख लो बिल्कुल ध्यान से कैसे हो रहा है। ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है उसकी गुणा अंदर वाले सबसे होती है। दूसरे पॉइंट में है ना, 3 ब्रैकेट में x प्लस 2, तो 3 को x से गुणा करेंगे, 3x, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, फिर x वाले अलग जोड़ लेंगे और बाकी अलग कर लेंगे, ऐसा करना होता है ये। ध्यान से समझ लो, इसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं और देख लो कैसे हो रहा है। फिर भी कोई अगर डाउट आ रहा हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे जल्दी भी हो जाएगा काम और आप सारा समझ भी लोगे। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करना है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए और मान ज्ञात कीजिए। जब x बराबर 3 है, a बराबर -1 है, b बराबर -2, तो x का मान भी दिया हुआ है यहाँ, a का भी दिया हुआ है, b का भी दिया हुआ है, और ये व्यंजक है। ठीक है, तो जहाँ पे x लिखा हो खाली, तो वहाँ खाली x का मान रख दो, जहाँ खाली ए भी हो या ए हो वो मान रख दो, तो सारे मान आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको बस सरल करके यहाँ से ढूंढ के देख लेना है किसका मान क्या है, वो रख लेना है। ठीक है ना, आंसर ये आएंगे नीचे, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। देख लो ध्यान से, कर लो रोक रोक के, वीडियो पॉज करके और इसको कर लेना। ऐसे ही है प्रश्न नंबर 8, z बराबर 10 है तो z क्यूब -3z-10 का मान याद कीजिए। z का मान कितना है, 10, z क्यूब, क्यूब मतलब 10, 10 पे 3 बार पावर लगा के ये लिखा आंसर में, सेम वही उतार दिया पहले सवाल। अब जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे हमें 10 लिखना है, जैसे कि z पे क्यूब है तो z का मान 10 लिख के उसके ऊपर हमें क्यूब लगा देनी है ऐसा करके, फिर माइनस का 3 लिख देना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, z की जगह पे 10 रखने के लिए बोला गया है ना, z का मान 10, तो 10 माइनस 10। ठीक है, अब देखो तो ये 10 की क्यूब हो जाएगी कितनी, 1000 हो गई, क्यूब मतलब 3 बार 0। अब ब्रैकेट में कितना आएगा, 10 में 10 गया 0। ठीक है, यहाँ पे है ये रहा, 10 में से 10 गया 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो अभी 0 आएगा, तो खाली 1000 बच रहा है ना, 1000 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, देख लो ऐसा बिल्कुल। और ऐसे ये वाला करना है, x बराबर 0 रखना है, का मान 5 के बराबर है तो a का मान बताना है। अब देखो कैसे हुआ, x का मान 0 रख दो, जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या रख दो, 0। जैसे कि 2 लिखा, x के ऊपर 0 रखा, उस पर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ 0, a को रहने देना है, a का मान बताना है, ये सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 की पावर 0 होती है, 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा। अब माइनस का a बराबर 5 बच रहा है, आ रहा ना, ये रहा माइनस a यहाँ पे लिखा है और बराबर में 5 है, तो हम लिखेंगे a बराबर -5। यह वाला माइनस जो है वो इसको दे दिया जाता है 5 को, a के पास जो माइनस है वो इसको मिल जाएगा, तो ये ऐसा करके a का मान निकाला जाता है। इस पूरे का मान है 5, देखो ये लिखा है, का मान 5 के बराबर है इन सब का। तो ऐसा सॉल्व कर लो और ऐसे ही 10वां भी क्वेश्चन है इसका।